क्या हर्षित राणा सिफारिशी हैं? हाँ, ऐसे नहीं बोलते यार, डायरेक्टली नहीं बोलना, डायरेक्टली नहीं बोलना, लिख के दे देते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग लेकिन ये कह रहे हैं कि हर्षित राणा सिर्फ टीम में इस वजह से हैं क्योंकि गौतम गंभीर उन्हें पसंद करते हैं, और अब फाइनली हर्षित राणा चैंपियंस ट्रॉफी की टीम इंडिया में भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिनकी कमर पर, जिनके कंधों पर पूरी टीम इंडिया लंगूर की तरह चिपकी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर हम हारे, उनका आखिरी मैच में वो बॉलिंग नहीं कर पाए, और अब ऐसा लग रहा है कि उनकी इंजरी इतनी बड़ी है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। बिल्कुल, उनकी पीठ नहीं टूटी है, हमारी उम्मीद टूट गई है यहाँ पे बैठे बैठे। और हर्षित राणा को लाना तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो गया कि 2019 में जो जोफ्रा आर्चर को ले आए थे जबरदस्ती, कह रहे जोफ्रा आर्चर बढ़िया खेल रहा है, इसको सीधा वर्ल्ड कप खिला दो यार। लेकिन फिर भी जोफ्रा आर्चर ने वहां पर जाकर वर्ल्ड कप जिताया था इंग्लैंड को 2019 का। मुझे तो ये कहानी ऐसी सी लग रही है, वो 3D प्लेयर वाली जैसी सी लग रही है कि हर्षित राणा को जिस तरीके से लेकर आया जा रहा है। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि जसप्रीत बुमराह तो बाहर हुए ही हुए, और आपको लगा होगा कि जसप्रीत बुमराह बाहर हुए हैं तो भाई एक चेंज होगा टीम में। हाँ। नहीं, यशस्वी जायसवाल भी बाहर हो गए हैं। अरे लो, यशस्वी जायसवाल जो कि 15 मेंबर टीम में थे, फाइनली जो फाइनल 15 की जो टीम बनाई गई उसमें यशस्वी जायसवाल बाहर हो गए हैं, और उनको रिप्लेस किया है किसने? आप सोचो कि यशस्वी जायसवाल ओपनर, बढ़िया बैट्समैन, लेफ्ट हैंड के, किसने रिप्लेस किया होगा? संजू सैमसन जी नहीं, वरुण चक्रवर्ती। यही है लॉजिक। कह रहे एक ओपनर का ना हमें बैकअप चाहिए, अगर शुभमन गिल या रोहित शर्मा से बाय चांस कोई नहीं चला तो हमें एक ओपनर का बैकअप चाहिए, एक स्पिनर ले आते हैं। स्पिनर खिला देते भाई। ये क्या कर रहे हैं गौतम भाई, और ये गौतम गंभीर की ये जो बातें हैं, देखो या तो ये मास्टर स्ट्रोक होगा, हाँ, फाइनल के बाद हम कहेंगे वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है गंभीर भाई, मतलब मजा ही आ गया। मतलब लोग कहेंगे कि मतलब उनके फैमिली को कहेंगे कि आप हटो हम बैठेंगे। वो वाले कमेंट्स आएंगे गौतम गंभीर के ऊपर। लेकिन अभी जो लॉजिक जो समझ में आ रहा है, मेरा दिमाग बिल्कुल भन्नाता जा रहा है कि ये गौतम गंभीर की टीम है, ये अजीत अगरकर की टीम है, ये रोहित शर्मा की टीम है, ये किसकी टीम है? केकेआर की टीम है। ये केकेआर की टीम है भाई। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? जब जसप्रीत बुमराह जैसा चैंपियन बॉलर आपकी 15 मेंबर की टीम में नहीं है, तो सेटबैक ऐसा लगता है कि आपकी फास्ट बॉलिंग को लगा। हाँ जी। तो आप चाहोगे कि आप अपनी फास्ट बॉलिंग को और स्ट्रॉन्ग करो। ऐसा भी लगता है कि यार जसप्रीत बुमराह तो 2 प्लेयर्स के बराबर था, आप कम से कम 2 बॉलर डाल लो। नहीं, फास्ट बॉलर नहीं डाला। अभी भी मोहम्मद सिराज ट्रैवलिंग रिजर्व्स, मतलब ट्रैवलिंग रिजर्व्स में भी नहीं है, मोहम्मद सिराज को रिजर्व्स में रखा हुआ है कि भाई जब भी अगर मन किया तो देख लेंगे। अर्शदीप सिंह जो कि वनडे में आप उनको खिलाते नहीं हो, अब जाकर तीसरे वनडे में उनको मौका दिया गया है। हाँ। वो भी इसलिए क्योंकि 2 वनडे इंडिया जीत चुकी है। हाँ, वो जीती हुई सीरीज है। तो टीम इंडिया का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। मोहम्मद शमी जो कि अपनी इतनी बड़ी इंजरी के बाद वापस आए हैं, 400 दिनों के बाद वापस और जब से वो वापस आए हैं थोड़े से तो ऑफ कलर दिख रहे हैं। अभी तक जितने इंग्लैंड के वनडेज में देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी सबसे ज्यादा इकोनॉमी है उनकी, 8 से ऊपर इकोनॉमी से डाल रहे, बाकी सारे बंदे रिच आदमी। वो बाल जब से उनके घने हुए ना, उनकी पेस कम हो गई। मुझे लग रहा है थोड़ा प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर, वो हवा नहीं लग रही, हाँ, ऑक्सीजन नहीं लग रहा है सर पे ठीक से। फिजिक्स है और साइंस। लेकिन यहाँ पर मतलब आप सोचो कि मोहम्मद शमी है फास्ट बॉलर। मोहम्मद शमी के बाद जो दूसरी चॉइस जो बॉलर है वो हमारे हर्षित राणा हैं, और तीसरे हैं अर्शदीप सिंह। चौथा पेसर अभी भी कोई लेकर नहीं गए। मोहम्मद सिराज से कोई तो खता हुई है। हाँ, जो कुछ तो हुआ है मोहम्मद सिराज से कि उनको भाई मतलब पिछले 2-3 सालों में उनसे ज्यादा विकेट किसी ने नहीं लिए वनडे में। टीम इंडिया सबसे ज्यादा बॉल उन्होंने डाली हुई है, सबसे तगड़ी इकोनॉमी उनकी है। फिटनेस का कोई इशू नहीं है। फिटनेस का कोई, भाई फास्ट बॉलर को फिटनेस का इशू ना हो, ये तो बिल्कुल समझ आने वाली बात नहीं है। अभी जब हम ILT20 देख रहे हैं, वहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि शुरुआत में वहां पर जो पिचेस हैं वो स्पिनर्स को मदद नहीं दे रही हैं। हाँ? उसके बावजूद टीम इंडिया 5 स्पिनर लेकर जा रही है। और भैया ये जो फास्ट बॉलिंग में ये जो किया है, तो अब बातें जो हो रही हैं, हर्षित राणा के ऊपर बात हो रही है। हर्षित राणा का करियर अभी बहुत छोटा सा है। हाँ जी। 2 टेस्ट मैच उन्होंने खेले जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए, और पहले टेस्ट मैच में उन्होंने काफी सारे विकेट लिए थे, और दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें काफी सारी मार पड़ी थी, ठस हो गए बिल्कुल। उसके अलावा ये तीसरा वनडे इंडिया इंग्लैंड का अगर हटा दूं, जिसमें वो खेल रहे हैं, उससे पहले उन्होंने 2 वनडे खेले, क्योंकि अभी यहीं पर वो किया है, डेब्यू किया है। इन 2 वनडे में भी उनके 4 विकेट हैं जी, उसमें भी 3 एक में आ गए थे, 1-1 में, और वो भी बिल्कुल आखिरी का टेल एंडर आया।
और T20 में वो एक आए थे सुपर सब बनकर इम्पैक्ट प्लेयर, वो तो आज तक गाली दे रहे हैं जॉस बटलर। उसमें भी उनके 3 विकेट थे। तो जितना उनको मौका मिला है उसमें कहीं ना कहीं विकेट चटकाने में तो कामयाब रहे हैं। तो हर्षित राणा को आप पर्ची प्लेयर कहो, सिफारिशी कहो, मतलब दुनिया कुछ भी बोल सकती है, लेकिन हर्षित राणा ने अभी तक तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। ऑल्दो मैं ये कहना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड, थ्रेटनिंग नहीं लगते, शायद इसी वजह से विकेट मिलते हो, हमें क्या पता। इसे तो मार देंगे। आजा तेरे को छक्का मारूंगा, ले आउट हो गया। तो और हर्षित राणा ने पार्टनरशिप्स भी ब्रेक करी हैं। हाँ। हर्षित राणा को यह भी माना जाता है कि वो ऑल्दो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बल्ले से उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक की बात करो तो वो लंबी हिट लगाने के लिए भी जाने जाते हैं। तो वो नंबर 9 पर आपके पास एक ऐसा फास्ट बॉलर आपको मिल जाएगा जो छक्का भी मार सकता है। मान लो 6 बॉलों में 10 रन चाहिए हो, और सामने खड़े हो सिराज और अर्शदीप, तो अर्शदीप तो पहली बॉल पर विकेट छोड़कर इधर खड़े हो जाएंगे। सर अर्श डिविलियर्स। लेकिन यार अर्शदीप का भी बल्ला चल जाता है कभी कभी, लप्पे लुप्पे में छक्के निकाल देते हैं। अर्शदीप का बल्ला नहीं चलता, उनकी किस्मत चलती है। जैसे लक्ष्मीपति बालाजी ने जो शोएब अख्तर को छक्के मारे थे, यस, वो उन्होंने खुद बताया कि भाई मुझे बॉल नहीं नजर आ रही थी, मैं बस हटके बल्ला चला रहा था और वो छक्का जा रहा था। और शोएब भाई से कभी भी बात कर लो, बालाजी को नहीं भूलते वो सबको भूल जाएंगे, बालाजी को नहीं भूलते वो। बिल्कुल यार, क्या छक्के, मतलब कोई ऐसा बॉलर नहीं हुआ जो 10वें 11वें नंबर पे आके छक्के मार रहा हो शोएब अख्तर को। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया की ये जो टीम है 15 मेंबर की टीम, जिसमें अब 1-2 चीजें तो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। तो यशस्वी जायसवाल को हटाकर ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि हमारे जो ओपनर्स हैं सेट है, वो हैं बिल्कुल सेट, और रोहित शर्मा और शुभमन गिल। सेट भी इसी वजह से हुए हैं क्योंकि रोहित शर्मा की सेंचुरी आ गई। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अब अगर भगवान ना करे किसी को इंजरी हो जाए, हाँ, तो अब आपके पास कोई रिजर्व ओपनर नहीं है ना? कौन? ये कौन? सिराज। अबे सिराज तो रिजर्व भी हैं। सिराज रिजर्व ओपनर है वो। जब ओपनर को हटा के वरुण चक्रवर्ती लाए जाते हैं, बाय दैट लॉजिक, तो अब ओपनर हट के क्यों फास्ट बॉलर नहीं आ सकते? ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस टीम का कॉम्बिनेशन देखें तो कुछ सवालों के जवाब मिले हैं, और कुछ सवालों के जवाब तो गौतम भैया के पास ही हैं। उनके पास जब हम जाएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे कि भैया आप क्या सोच रहे हो इस बारे में। लेकिन जिन सवालों के जवाब मिल चुके हैं वो ये है कि जो ओपनिंग जोड़ी है वो शुभमन गिल और रोहित शर्मा की है। कोई हमारे पास कोई ऐसा जो ओपनर अलग से नहीं है, लेकिन यस विराट कोहली ओपन कर सकते हैं, T20 में उन्होंने ओपन किया है, वनडे में भी कर लेंगे अगर भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। और फिर वन डाउन कौन आएगा? वन डाउन श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, बहुत सारे और लोग हैं जो सब आ जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, ऋषभ पंत आ जाएंगे बीच में। ऋषभ पंत आ जाएंगे। ऋषभ पंत से याद आया कि ये भी एक क्लियर हो चुका है कि ऋषभ पंत चैंपियंस ट्रॉफी में डेजिग्नेटेड विकेट कीपर नहीं होंगे। हाँ। भाई विकेट कीपर तो केएल राहुल ही हैं इस टीम के, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो सही भी है, क्योंकि ऋषभ पंत और केएल राहुल एक साथ एक टीम में तो खेलते हुए मुझे नहीं दिखाई देते जब तक किसी को इंजरी ना हो जाए। पर मुझे लग रहा है फिर भी अगर ओडीआई की टीम में आपने ऋषभ पंत को लिया है, तो उनको कम से कम ये तीसरा ओडीआई जो इंग्लैंड के खिलाफ था, उसमें टेस्ट तो करवा लेना चाहिए था। क्या पता वो मार जाते 150 रन, राहुल का पत्ता ही कट जाता। यही तो नहीं चाहते वो, कंफ्यूजन नहीं चाहती टीम इंडिया। कह रहे हो तो ये भी रन मार रहा है। ये ना मतलब फॉर्म में ना हो तो चलेगा, फॉर्म में आ जाता तो बड़ी टेंशन हो जाती है। अब किसे हटाएं, और राहुल वैसे ही अब कम से कम एक बंदा तो होना चाहिए ना, नेस्ती। नहीं और इसकी वजह से हारे। नहीं, और कुछ भी कहो, केएल राहुल को अभी तक इन 2 मैचेस में ज्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन केएल राहुल की अगर वनडे अगर आप देखो पिछले 1-1.5 साल में, जब से वो नंबर 5 नंबर 6 पर खेल रहे हैं, जबरदस्त खेल रहे हैं। और नंबर 6 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीच बीच में अक्षर पटेल ऊपर आ जाते हैं, और अक्षर पटेल को वहीं आना चाहिए, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन। लेकिन अब जो कहानी है वो ये है कि 5 स्पिनर हैं टीम इंडिया के पास, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। ये 5 स्पिनर हैं। हाँ जी। इसमें से जो 3 स्पिनर हैं वो स्पिन ऑलराउंडर हैं। तो और अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या। अच्छा, मिलेगा हर्षित राणा। नहीं, हर्षित राणा तो यार बॉलर ही वो ढंग से बन जाए वो बहुत बड़ी बात है अभी के लिए तो। तो भाई ये जो टीम इंडिया की ये जो 15 मेंबर की टीम गई है, उसमें प्लेइंग 11 में एक चीज तो मुझे अच्छी लग रही है जी, कि टीम इंडिया के पास ना 5 से ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे।
क्योंकि 6 बॉलिंग ऑप्शन टीम इंडिया के पास रहेंगे और नंबर 8 तक बैटिंग है। तो ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो तो टीम इंडिया ने टिक कर दी है। हाँ। लेकिन बुमराह की इंजरी से जो ये फास्ट बॉलिंग बड़ी कमजोर दिख रही है ऑन पेपर्स, बहुत ज्यादा यार। मतलब शमी भाई के ऊपर मुझे नहीं लगता अभी पूरी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी रिलाय कर सकते हो। हाँ। इसके अलावा आपके पास सिराज है नहीं, बुमराह है नहीं, आप अर्शदीप को आपने अभी मौका दिया है, तो ये भी आप बता चुके हो कि अगर आप 2 फास्ट बॉलर्स खिलाओगे, हार्दिक पांड्या तीसरे फास्ट बॉलर होंगे और 2 फास्ट बॉलर खिलाओगे, तो आपके हिसाब से हर्षित राणा अर्शदीप सिंह से बेटर बॉलर हैं ओडीआई क्रिकेट में, ऐसा भी ये दिखाया गया है कम से कम। ये तो भाई अब इस पूरी की पूरी सिचुएशन में आपको कैसी लग रही है टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की? क्योंकि मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है कि क्या होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो टीम इंडिया ने ये जो टीम बनाई है, क्या बुमराह की जगह हर्षित राणा को लेना और ये जायसवाल की जगह वरुण चक्रवर्ती को लेना और ये 5 स्पिनर्स को दुबई लेकर जाना, जहां पर टीम इंडिया अपने सारे मैचेस खेलेगी, जहां पर फास्ट बॉलर्स को मिल रही है मदद। टॉस के बाद जो दूसरी टीम जब बैटिंग कर रही है, जो चेस कर रही है, वही टीम जीत रही है। ये सारी चीजें अभी हमने ILT20 में देखी, वहां पर दुबई में इतने सारे मैचेस हुए, वो सारे के सारे अगर हम चीजें देखें तो ये टीम इंडिया क्या करेगी ये भी देख लेंगे जब इतना कुछ देख ही रहे हैं। तो आपने तो स्ट्रेस दे दिया मेरे को। स्ट्रेस दे दिया। क्या आपको भी स्ट्रेस हो रहा है? ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिए। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड सारी खबरें आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। दुबई जा रहे हैं, वहां से भी खबरें लेकर आएंगे, ऑन ग्राउंड भी जाएंगे। अपने लिए बोल रहे हैं हम जा रहे हैं रॉयल, ऐसा हम यहीं से कर रहे हैं। ये तो हमने खुद को दिया है। लेकिन मतलब चैंपियंस ट्रॉफी की बढ़िया कवरेज आपको स्विच पर मिलेगी, मजेदार कवरेज, खूब सारे लाइव भी लेकर आएंगे, खूब सारी वहां से वीडियोस, फैन इंटरेक्शंस। तो दुबई में अगर आप हो, ये फैन इंटरेक्शन के नाम पर एकदम से पाकिस्तानी आ गया कोई मच्छर अंगूठी में सोना देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। पैसे की कमी है यार, पैसे की कमी है भाई। लेकिन चलिए आप बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको टीम इंडिया की ये जो 15 मेंबर की टीम है ये कैसी लग रही है? कमेंट्स में तुरंत बता दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।